जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित और खुश हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आज का वचन सुनने के द्वारा प्रभु आप सब के जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारे और चमत्कारों को देने पाए। आज फिर से एक बार और बेथेल सिनेगोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबके मध्य में आपके प्रभु के इस जीवित वचन को बांटने के लिए प्रभु ने इस दिन को मुझे दिया, इस समय को मुझे दिया। उस महान सर्वशक्तिमान प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। बेथेल सिनेगोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 16 अध्याय 7वां पद। नीति वचन 16 अध्याय 7वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। आज हम सब एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ एक दूसरे के प्रति शत्रुता, ईर्ष्या, बुराई ये सब बहुत ही साधारण सी बात है। यहाँ तक भी आत्मिक जगत में भी ये प्रवेश हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन ज्ञानियों का ज्ञानी शलोमोन के द्वारा हमें क्या सिखाता है? जब एक व्यक्ति अपनी चाल चलन से परमेश्वर को प्रसन्न करता है तब परमेश्वर उसके शत्रुओं का मेल भी उससे कराता है। हालेलुया। हमें पता है शत्रुता, कटुता, बुराई हमेशा तकलीफों को ही उत्पन्न करती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा शांति ही है। और जब एक व्यक्ति उसके मार्गों को जानकर आगे बढ़ता है तो कठिन से कठिन रिश्ते भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब ये कभी भी सुधर नहीं सकते, परमेश्वर उसके बीच में कार्य करता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ हैं। पहला है एक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसकी इच्छाओं पर चलना। इतना ही नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कई लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, किंतु अपने पड़ोसी चर्च के लोगों से वो बात नहीं करते हैं। ये एक शैतान की चाल है, क्योंकि जिसका परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं है, अच्छा है, वो किसी के साथ शत्रुता नहीं कर सकता। जिसका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है वो किसी के साथ शत्रुता नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम चाल चलन से उस परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो दो आशीषें आती है। एक, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, और दूसरा, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रहों में बढ़ते हैं। नीति वचन 3 उसका 3 और 4 पद में क्या लिखा है? वहाँ दो अर्थ, दो आशीषें, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हैं तो ये हमें संसार के सबसे बड़े खतरे से बचाते हैं। क्या है संसार का खतरा? परमेश्वर का क्रोध ये सबसे बड़ा खतरा है, न कि हमारे शत्रु का क्रोध। शत्रु का गुस्सा समाप्त हो सकता है, शत्रु भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर का क्रोध यदि हमारे जीवन में आ गया तो वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। हमारे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब हम विश्वास का जीवन बिताएं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। हो सकता है हमें किसी व्यक्ति से शत्रुता या गुस्सा है, किंतु यीशु को देखें, उन्होंने उनके शत्रुओं से मित्रता किया, माफ किया। परमेश्वर हर एक मनों को नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि आपके शत्रुओं के मनों को, वो राजाओं के हृदय को भी बदल देता है। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलना प्रारंभ करेंगे। आज ये वचनों को जब आप सुन रहे हैं
परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप लोगों के जीवन में इसी समय से उत्पन्न हो जाए। वे सारे विचारों को हम अपने दिल से हटा दें। यदि किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा है तो हम उसे हटा दें। परमेश्वर के मार्गों पर चलने की हम कोशिश करें। परमेश्वर को देखें। दाऊद कभी शाऊल का पीछा नहीं किया, वो यहोवा का पीछा करता था। उसे मालूम है कि यहोवा ही मेरा भाग और कटोरा है, और उसने जब ऐसा किया तो परमेश्वर उसके रास्तों को, मार्गों को आशीषित करना आरंभ किया। इसलिए हम रोक कर प्रार्थना करें, हम उपवास के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके शत्रुओं के मन को परिवर्तित करेगा। और उससे पहले हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। सारे टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ जाएंगे, पुराने टूटे हुए रिश्ते नए हो जाएंगे। हम शांति बनाने वाले बने, ना कि शांति समाप्त करने वाले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये हर एक के जीवन के लिए ये वचन आशीष का कारण होने पाए। हर एक के रिश्ते में जो दरारें आ चुकी है, जो टूटा हुआ रिश्ता है, वो फिर से जुड़ने पाए। हर एक दरार बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक के रिश्ते में एक नयापन आ जाए, एक नया रिश्ता इनके जीवन में जुड़ने पाए। प्रभु यीशु जब इनके जीवन में आएंगे तो इनके सारे रिश्ते नए हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनका पुराना हृदय, इनका पुराना मन, इनका पुराना जीवन, सब कुछ नया हो जाए। जब प्रभु यीशु आपके हृदय में आएगा, प्रभु यीशु को जब आप अपना जीवन देंगे तो आपका जीवन नया हो जाएगा, सब कुछ नए रूप में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद यीशु। सुनने वाले हर एक को आप इस वक्त स्पर्श करें पिता। हर एक के जीवन के हर एक टूटे हुए मन को आप फिर से नया कर दीजिए। एक नया मन उनको दे दीजिए पिता, ताकि वो आपकी गवाही का कारण होने पाए। इनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु आपकी महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक को ब्लेस किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सब हमारे इस बेथेल सिनेगोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसे शेयर करें, ताकि प्रभु के इस जीवित वचन को सुनने के द्वारा उनका जीवन भी बदलने पाए और वो प्रभु यीशु को जानने पाए। सारा भारत देश प्रभु यीशु का हो जाए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।